झारखंड में झारखंडी को अधिकार मिले, अभी तक हम लोगों को पहचान नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों ने हमको पहचान मिले, इसको लेकर के हम लोग जेबी केसेस के बैनर तले तमाड़बुंडू में भी आंदोलन किए। जैसे प्रतिनिधि अगर अपना काम और दायित्व को अच्छा से समझे तो शायद जनता को दौड़ने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि जनता सेवक के रूप में चुनते हैं। इस सब को हम लोग समाधान करने का काम करेंगे। झारखंड में नीति को लेकर के आए हैं, जबकि वो नीति सब लोग भूल गए थे। संविधान की बात को हम लोग करते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार होना चाहिए था। कि हम तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल कार्यालय पर अभी मौजूद हैं और एक कार्यालय का परिसर है जहां से दमयंती मुंडा जो जेबी केसेस के नेत्री हैं, जो अभी नॉमिनेशन करके बाहर निकली हुई हैं, हमसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। नॉमिनेशन हो गया आपका? जी हो गया नॉमिनेशन। कैसा लग रहा है? पहला रिएक्शन आपसे चाहेंगे। सर अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग को जब अधिकार नहीं मिल पाया तब हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी बनाए। उसके बाद से सौभाग्य से हमें टाइगर जयराम महतो तमाड़ विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका दिए, और हम लोग का सोच भी था जब राजनीतिक पार्टी बना तो यहाँ से हम ही नेतृत्व करेंगे। हमारे कार्यकर्ता सभी जेल के जितने भी सिपाही हैं, और आज हमने नामांकन किए हैं, नॉमिनेशन भरे, तो बहुत अच्छा लगा। एक मुखिया से विधायक प्रत्याशी बनना कितना आपको लग रहा है कि अब जो है ये आसान होगा, कठिन होगा? सर देखिए, कोई भी काम अगर आप जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का आवाज बने रहना। हमेशा से जनता का आवाज बन के थे, उन लोगों को उनका अधिकार देना। जो भी सुविधा, मुखिया थे तो अपना पंचायत स्तरीय जो भी काम होता था उस चीज को हम भली भांति करते थे। लोगों से ज्यादातर मुखिया को क्या रहता है, साइन से भी लोगों को लगता है कि दूर का मुखिया चुनेंगे तो हमको सिग्नेचर कराने के लिए उनके पास जाना रहेगा। मेरा समय में था कि हम ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हर गाँव जाते थे, और ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता था जिसमें लिख देता कि मुखिया आज आपके गांव जाएंगे, और किसी बरगद के पेड़ के नीचे किसी जगह पे हम जा करके हर गांव में 1 घंटा 2 घंटा सब जगह गुजरते थे। इतना था कि पंचायत के लोगों को तो पहचानते ही हैं, उसके साथ साथ में उनके रिश्तेदार, कोई समधी, कोई बेटी दामाद, सबको पहचानते थे। तो लोगों को लगता था कि ऐसा मुखिया होना चाहिए। और वही जो अब चर्चा चलता था कि हाँ पुण्यगिरी की मुखिया है भाई, जनसेवा में करती है, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। और ये जो है कि धीरे धीरे अपना तमाड़ विधानसभा में भी जिस तरह से लोगों के साथ मिलते रहे, जन समस्या के साथ में, ऊपर से अधिकार को लेकर जिस तरह से हमने लड़ा, जिस तरह से हम लोगों ने आंदोलन किया कि झारखंड में झारखंडी को अधिकार मिले, अभी तक हम लोगों को पहचान नहीं मिल पाया है। तो हम लोगों ने हमको पहचान मिले, इसको लेकर के हम लोग जेबी केसेस के बैनर तले तमाड़बुंडू में भी आंदोलन किए। जहाँ जहाँ जाना पड़ा, विधानसभा घेराव हो चाहे मुख्यमंत्री का आवास, ये सब करते रहे। और इस सबको करते करते पूरे झारखंड प्रदेश में एक छवि किसी तरह बन गया है। और उसको लेकर के हमारे तमाड़ विधानसभा के लोग भी चाहते थे कि इस तरह का नेत्री की आवश्यकता है जो तमाड़ की मुद्दा को भी विधानसभा में जाके रखे, क्योंकि विधानसभा होता है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में हम लोग जन मुद्दा को रखे, नीति नियम बनाने का काम होता है। कानून हमारे सांसद लोग जा करके पार्लियामेंट के अंदर बनाते हैं, और उस कानून को हम लोग जा करके विधायक इसको नीति संगत विधानसभा से पारित करके उसको क्षेत्र में लागू करने का रहता है। जबकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा कानून बना तो हुआ है, लेकिन धरातल में पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसको लेकर के हमारा जो संविधान कानून बना हुआ है वो सख्ती से लागू नहीं है, और इसका हर्जाना हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जमीन सुरक्षा कानून जो CNT एक्ट बना है 1908 में, इसका जो संविधान के रक्षक होते हैं वही कहीं ना कहीं बाहर क्षेत्र में जमीन खरीद करके वो लोग ही कानून का उल्लंघन करते हैं। पैसा कानून सही से नहीं है, जिसको लेकर के हमारा अतिक्रमण हो रहा है, जमीन का, खनिज का, वन संपदा, हर एक चीज का। इसको लेकर के हम लोगों को स्वशासन व्यवस्था प्राप्त नहीं है। इस सब को जा करके जो है कि विधानसभा में हम लोग रखेंगे और यहाँ पे उसको लागू करने का काम करेंगे। और जो क्षेत्र का मुद्दा रहता है, तो क्षेत्र में जितना ज्यादा भ्रमण कीजिएगा उतना ज्यादा आपको समस्या से अवगत होइएगा। अब अगर विधायक बने, चाहे मंत्री बने, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि, जब क्षेत्र में नहीं घूमेंगे तो उनको सभी कुछ लगने लगेगा कि हाँ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप जिस रोड से घूमने लगिएगा, जाने लगिएगा, तो आपको जगह जगह गड्ढा दिखाई देने लगेगा। बहुत सारे गांव घर की महिला पुरुष आएंगे कि हमको पेंशन नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, घर द्वार सबको लेकर के आप जाइएगा तो आपसे रूबरू होंगे। तो जहाँ जहाँ घूमते हैं सब जगह हमें इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। तो इस सबको जो है कि समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबको एक लेवल में काम, जिसका जो लेवल में है, मुखिया लोगों का जो काम है उसको उनको कराने के लिए हम लोग पूर्णतः उनका अधिकार को देने का काम करेंगे, क्योंकि पंचायती राज को 29 अधिकार प्राप्त है और वो अधिकार इन लोगों को पूरी तरह से दिया नहीं गया है, जिसको लेकर के वो लोग जिनके पास वित्तीय शक्ति है वो उसके माध्यम से जो भी छोटा छोटा काम होता है उसको करते हैं। बाकी उसके बाद थाना पुलिस भी कुछ गांव घर में समाधान होना चाहिए था, हो सकता था पैसा कानून ये सब, अगर पंचायती राज को अगर उस व्यवस्था मतलब लागू होता तो ये सब नहीं हो पाता है। जिसको लेकर के हम लोगों को शासन प्रशासन तो कभी ब्लॉक तो कहाँ हम लोगों को दौड़ते रहना पड़ता है। जनता को सब प्रतिनिधि अगर अपना काम और दायित्व को अच्छा से समझे तो शायद जनता को दौड़ने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि जनता सेवक के रूप में चुनते हैं। इस सब को हम लोग समाधान करने का काम करेंगे।
छोटा सा गांव पुंडरी से आप आते हैं, वहां से उस पंचायत से आप मुखिया भी बतौर चुने गए थे। अब पूरा विधानसभा क्षेत्र है और पूरा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि आप बात करें, क्योंकि आपका सीधा टक्कर जो है आपका वर्तमान में जो विधायक है विकास कुमार मुंडा से, उनसे होने जा रहा है। जी सर। आप अपने आप को कितना तैयार मानते हैं अभी को लेकर, क्योंकि एक तरह से जहां से जेबीकेएसएस की बात करें तो अपना जो है अपना पार्टी स्तर पर वो अपना तैयार कर रही है, लेकिन आपका क्या लगता है, क्योंकि एक पंचायत से बाहर निकल कर, क्योंकि आप नगर में भी आएंगे, आप अलग अलग जगह 303 बूथ में आपको जाना है, एक महिला होने के नाते कितना आपको ये टफ काम लग रहा है? सर बहुत ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे जो सिटिंग विधायक जी हैं वो 10 साल से रहे और 10 साल हमेशा सत्ताधारी पार्टी के साथ रहे हैं। जब आजसू में थे तब भी बीजेपी का हम लोग का राज्य में सरकार चल रहा था, केंद्र में भी सरकार था, मतलब डबल इंजन का सरकार था। अभी केंद्र में हम लोग का बीजेपी सरकार है, मान लेते हैं इनका सरकार नहीं है, लेकिन राज्य में इनका सरकार है। इसके बावजूद भी ये जो है कि 10 साल में बहुत जगह जाते ही नहीं है, तो लोगों को शिकायत बहुत ज्यादा रहता है कि हम लोग विधायक जी को देखते नहीं है, हम लोग की समस्या वो करते नहीं। मतलब लोगों को जितना उम्मीद के साथ एकदम बहुत लोकप्रियता के साथ में वोट दिया गया था, वो लोगों को निराशा की ओर जाते हैं। जगह जगह पे सुनते हैं कि ये इस तरह का काम नहीं किया। जैसे वर्तमान में अभी शिलान्यास का आप देखे ही होंगे, वो सब जब भी कोई शिलान्यास होता है रोड का तो कहीं टेंडर निकलता है, वो पेपरबाजी होता है कि यहाँ पे ये रोड बनने वाला है, उसको टेंडर कितने लोग डालेंगे, उसके बाद किसी एक का स्वीकृति होता है कि ये वो सब कब हुआ उसका कोई पता नहीं। मतलब ये एगो दिखावा टाइप का भी हो सकता है, शिलान्यास जगह जगह पे किया गया। तो इस सब को लेकर के जनता जान रहे हैं भाई, अगर करना ही था तो आप 10 साल में कर सकते थे। जिस तरह हम लोग का तमाड़ में विश्वविद्यालय नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है। दमयंती मुंडा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि महिला प्रत्याशी है और तमाड़ विधानसभा का आज तक हिस्ट्री है, यहाँ पर महिला प्रत्याशी एक बार भी विजय नहीं हुई है। इस बार जनता चाह रहे हैं कि देखिए, कितना आश्वस्त लगता है आपको कि आप जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए हम जब आपको लोगों का प्यार मिलेगा क्या, उसके लिए मिलेगा, कैसे सोच रहे हैं? क्योंकि आप एक तरह से आप नया कैंडिडेट हैं, आपने जनता के बीच में बहुत ही कम अभी तक गया, क्योंकि चुनाव में ही प्रचार जो है उसको लेकर जब से आप प्रत्याशी बनी है, उसके अलावा तमाड़ क्षेत्र की बात करें गए हैं, हम नहीं कह रहे कि नहीं गए, लेकिन जो रेंज में होना चाहिए उस हिसाब से नहीं लगता है कि इस बार आप महिला प्रत्याशी आपको निश्चित रूप से आपको प्यार मिलेगा? आप जिस तरह से बाकी प्रत्याशी लोगों का तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जब से आंदोलन किया है 32 का खतियान को लेकर के, जगह जगह जन जागरूकता करने के लिए कैंडिडेट हैं, वोट दीजिएगा ऐसा तो नहीं कहते थे, लेकिन जगह जगह जा करके लोगों को उसका अधिकार को जगवाए, क्या आपका क्या अधिकार है, आपका क्या मांग है, इसको लेकर के आप सवाल कीजिए जनप्रतिनिधि लोगों से। तो जगह जगह के लोग जागरूक है, और मेरा हमेशा सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जगह जगह का मतलब अड़की के बीरबांकी कुरुंगा, तिनतिनिया, उली हाथों से लेकर के आप तमाड़ के आरंगा, हम लोग का इधर उली लोहर, सब जगह, फिर बुंडू का भी अब तैमरा रोड, अब क्या बोलते हैं गाभड़िया, ये सब क्षेत्र मतलब घुमा हुआ है मेरा बूथ लेवल। क्या लगता है आंकड़ा क्या रहेगा आपका? सर बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप जा करके ज्यादातर अगर तो आप सोचे होंगे कि हमारा आंकड़ा ये रहेगा, क्या आंकड़ा रहेगा? विजय होने का हम लोग का पूरा गारंटी है सर। क्योंकि कितना आंकड़ा के लमसम डिजिट की बात करें तो सर देखिए, हम लोग का यहाँ पे मतदाता जो है कि अगर मतदाता के रूप में अगर दिखाया जाता है तो 3 लाख के आसपास होता है, लेकिन पोलिंग आपका 1.5 लाख, 1 लाख 70-75 हजार के आसपास होता है। प्रत्याशी बहुत हैं और हम लोग जनमुद्दा के साथ में आए हैं। झारखंड में नीति को लेकर के आए हैं, जबकि वो नीति सब लोग भूल गए थे। संविधान की बात को हम लोग करते हैं कि ये संवैधानिक अधिकार होना चाहिए था, ये सब हुआ नहीं है। तो इसको लेकर के लोग हमारे तरफ हैं कि हाँ भाई, अभी कम से कम संवैधानिक बात किया जा रहा है। जा करके अगर पढ़े लिखे लोग आते हैं तो विधानसभा में नीति संगत बात करेंगे और यहाँ पे लागू करेंगे, तो ये लाभ हम लोगों को मिल सकता है। इसलिए सभी जनता चाहते हैं, क्योंकि सबने देखा, सब जैसे सरकार को हम लोगों ने मौका दिया, आदिवासी मुख्यमंत्री 12 रहे। आंकड़ा क्या रहेगा? आंकड़ा हम लोग का 50,000 आसपास तक हम लोग का 50,000 आप लोग लाना चाह रहे हैं? जी सर। आप लोग का निश्चित है कि 50,000? जी 50,000 से ऊपर भी आ सकता है। चलिए, हम लोग की शुभकामना आपके साथ रहेगी कि आप 50,000 से ज्यादा वोट लाएं। और ये हमारे साथ दमयंती मुंडा जी जुड़े हुए थे, जो लगातार संघर्ष कर रही हैं और महिला प्रत्याशी हैं। हम बता दें कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में 2 महिला प्रत्याशी हैं, एक दमयंती मुंडा जी और दूसरा परमेश्वरी सांडिल जी, जो आजसू पार्टी को छोड़ करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र ली हैं। अभी तक नॉमिनेशन नहीं हुआ है, लेकिन बात करें दमयंती मुंडा जी का, तो दमयंती मुंडा जी जेबीकेएसएस से जो है इस बार चुनाव लड़ेंगी और आज नॉमिनेशन करके अपने क्षेत्र में जा रही हैं, लोगों के समक्ष तरह तरह के बातों को लेकर, स्थानीय मुद्दों को लेकर के। और देखने वाली बात होगी कि दमयंती मुंडा को स्थानीय तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के लोग कितने पसंद करते हैं और उन्हें कितना मत उन्हें देता है। लेकिन
उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा जो है वो वोट लाएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि तमाड़ विधानसभा की वासी इन्हें कितना अपना मत का इनके ऊपर प्रयोग करते हैं, अब वो समय बताएगा। लेकिन हम इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आपके साथ फिर से बनेंगे। देखते रहिए 99 न्यूज़। हमारे सहयोगी के साथ मैं अमित दत्ता, 99 न्यूज़ बुंडू।